नमस्कार, महाराष्ट्र T24 में मैं मनीष टेबरा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की विदेश से जुड़ी कुछ खास खबरें। अमेरिका के डलास में भारतीय नागरिक चंद्र नागमलैया का सिर काटने वाली घटना पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन आया है। ट्रंप ने आरोपी के खिलाफ प्रथम श्रेणी का मुकदमा चलाने और कानून की पूरी सीमा तक आरोपी को सजा दिलाने का वादा किया है। उन्होंने अमेरिका को फिर से सुरक्षित बनाने का संकल्प भी लिया और कहा कि उनका प्रशासन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति नरम नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर हमलावर को अवैध अप्रवासी बताया। उन्होंने कहा कि उसे देश को निकाल देना चाहिए था। ऐसा न किए जाने के लिए ट्रंप ने बाइडेन की उदार नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान उन्होंने बाइडेन सरकार के कार्यकाल में बनाई आव्रजन नीति की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इन अवैध अप्रवासी अपराधियों के प्रति अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वह दोहरे मापदंड छोड़कर इजराइल को उसके अपराधों के लिए जवाबदेह ठहराए। वह दोहा में आयोजित होने वाले अरब और इस्लामी देशों के आपातकालीन शिखर सम्मेलन की तैयारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। यह बैठक इजराइल द्वारा हमास नेताओं को निशाना बनाते हुए दोहा पर किए गए अभूतपूर्व हवाई हमलों के बाद बुलाई गई है। शेख मोहम्मद ने इसे लेकर कहा कि अब समय आ गया है कि वैश्विक समुदाय दोहरे रवैये को समाप्त करे और इजराइल पर कार्रवाई करे। फिलिस्तीनी भाइयों के खिलाफ चल रहा यह नरसंहार और उन्हें उनकी भूमि से बेदखल करने की साजिश कभी सफल नहीं होगी। नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन तेजी से आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास के सूत्रों के अनुसार 4 अहम मंत्रालयों का नाम तय हो गए हैं। ओम प्रकाश आर्याल को गृह मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री, कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री और बलानंद शर्मा को रक्षा मंत्री बनाने की तैयारी चल रही है। बाकी पदों पर चर्चा बाद में होगी। सूत्रों ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह 15 सितंबर को हो सकता है। इसके साथ ही नेपाल की लंबे समय से चली आ रही राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने की उम्मीद जताई है। वहीं पूर्व क्रिकेटर कप्तान पारस खड़का को युवा एवं खेलकूद मंत्री और उद्योगपति आसिम मानसिंह बन्नेत को फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और यातायात मंत्री बनाए जाने की संभावना है। कनाडा की संघीय अदालत ने साल 2025 में अब तक कम से कम 30 लोगों की अपीलों को खारिज कर दिया है, जिन्होंने निर्वासन या शरण के दावों की अस्वीकृति के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी। इन मामलों में अपील करने वाले पर आरोप था कि वे कथित रूप से खालिस्तान का समर्थन करते हैं। इन लोगों ने सरकार के उस फैसले के खिलाफ संघीय कोर्ट में अपील की थी जिसमें उन्हें देश से निकालने या शरणार्थी का दर्जा देने से इनकार किया था। कई मामलों में याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि उनका किसी न किसी रूप में अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस या तथाकथित खालिस्तान रेफरेंडम में मतदाता पहचान पत्र रखा था। उनका कहना था कि इस कारण अगर वे भारत लौटते हैं तो उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। हालांकि अदालत ने सिर्फ 4 मामलों में ही याचिकाकर्ताओं की अपील को स्वीकार किया है। ये आंकड़े सिर्फ कोर्ट में रिकॉर्ड पर आधारित है जो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए हैं। पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ आतंकी साजिश करता रहता है और वह कई बार बेनकाब भी हो चुका है, लेकिन पाक फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। पाकिस्तान को हाल ही में एक बार फिर से इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। यूएन वॉच के निदेशक हिलेल न्यूअर ने पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में आईना दिखा दिया। दरअसल यूएन की बैठक में इजराइल के हालिया हमलों की चर्चा हो रही थी। इस दौरान कतर में इजराइल के हमास नेताओं को अटैक का मुद्दा भी उठाया गया। ईरान, लीबिया और अल्जीरिया जैसे देशों ने इजराइल की निंदा की। इस दौरान हिलेल न्यूअर ने कतर पर आतंकवादियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। हिलेल की स्पीच के दौरान पाकिस्तान की ओर से टोक दिया गया पाक की आपत्ति के बाद, लेकिन उनका समय पूरा होने वाला था, फिर भी बोलने का मौका दिया गया। आज की विदेश की खबरों में बस इतना ही। अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए महाराष्ट्र T24।